आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों की फसलों के अब मिलेंगे अच्छे दाम, सरकार ने नई नीति की है घोषणा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा मोबाइल यूजर्स के लिए जरूरी खबर, मोबाइल यूजर्स आज ही निपटा ले ये काम, वरना 7 जनवरी के बाद सिम कार्ड हो जाएगा आप लोग। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस राज्य में टाली जा सकती है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। वही कोरोना के खतरे के बीच इस राज्य में बड़ा फैसला, जूम और अब सोशल मीडिया ऐप से ही होगा चुनावी प्रचार। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में सरकार एक दिन में 3 लाख युवाओं को अब देगी नौकरी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब सिर्फ इन राज्यों में 734 रुपए में आपको मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। वही पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए भी आज एक बड़ी खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो मोबाइल यूजर्स आज ही निपटा ले काम, वरना 7 जनवरी के बाद सिम कार्ड हो जाएगा बंद। दूरसंचार विभाग ने पिछले माह 7 दिसंबर 2021 को एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर्स को सिम कार्ड का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर सिम कार्ड को बंद करने का आदेश दिया गया है। वही दूरसंचार विभाग का जो नया नियम है वो 7 दिसंबर 2021 से देश भर में लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने के 30 दिन के भीतर सिम कार्ड का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य था, जिसकी जो समय सीमा है वो 6 जनवरी कल यहाँ पर खत्म हो रही है। अगर आपके नाम भी 9 से ज्यादा सिम कार्ड रजिस्टर्ड है तो आपको 7 जनवरी से पहले अपने सिम कार्ड का वेरिफिकेशन आपको कराना होगा, वरना 7 जनवरी के बाद आपके सिम कार्ड की जो आउटगोइंग कॉल है उसे बंद किया जा सकता है, जबकि इनकमिंग कॉल को 45 दिन के भीतर बंद करने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। हालांकि मोबाइल सिम यूजर्स के पास एक्स्ट्रा सिम को सरेंडर करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर सब्सक्राइब की तरफ से यहाँ पर नोटिफाई किए गए सिम को वेरीफाई नहीं किया जाता है तो 60 दिन के भीतर सिम कार्ड को बंद करने का आदेश दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो छत्तीसगढ़ में सरकार ने किया है नाइट कर्फ्यू का ऐलान, 4 फीसदी से ऊपर पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में होगी सख्त पाबंदियां। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में नई कोविड पाबंदियों का यहाँ पर ऐलान किया है। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हर जिले में किसी भी तरह के यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग यानी भीड़ जुटाने को बैन यहाँ पर कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिलों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को खास निर्देश दिया है कि अगर उनके जिले में 4 फीसदी से ऊपर यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट है तो वे जल्द से जल्द यहाँ पर सख्त कदम यहाँ पर उठाएं। वही सरकार की तरफ से कहा गया है कि 4 फीसदी से ऊपर पॉजिटिविटी रेट जोन में आने वाले जिलों में सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और मॉल, सिनेमा हॉल और इसके अलावा यहाँ पर मैरिज प्लेस और होटल, रेस्टोरेंट और ऑडिटोरियम को यहाँ पर बंद कर दिया जाए। इसके अलावा उन जिलों में नाइट कर्फ्यू भी यहाँ पर लगाया जाए। ये नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा सरकार ने हर जिले में जुलूस, रैलियों और सार्वजनिक समारोह, सामाजिक और सांस्कृतिक खेल के आयोजनों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही रेलवे स्टेशन और सीमाओं पर कोविड-19 रैंडम टेस्टिंग के आदेश यहाँ पर दिए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब में भी 15 जनवरी तक लगा है नाइट कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज कर दिए गए हैं बंद, जारी हुई है नई गाइडलाइन। पंजाब सरकार ने मंगलवार से राज्य में 15 जनवरी तक शहर और कस्बों में नाइट कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया है। ये नाइट कर्फ्यू राज्य में रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हाल में ही पंजाब के पटियाला शहर के राजेंद्र मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा यहाँ पर छात्र पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सरकार ने राज्य में यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है। वह इस नाइट कर्फ्यू के दौरान कोई भी यहाँ पर बिना काम सड़क पर पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वह पंजाब से पहले देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू यहाँ पर लागू किया जा चुका है। वह कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर यहाँ पर भारत में तेजी से यहाँ पर मामले जो है बढ़ रहे हैं। वह नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की मामला भी यहाँ पर भारत में तेजी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और मिनी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के अलावा शैक्षिक संस्थानों को बंद करने के साथ साथ सिनेमा हॉलों को भी 50% क्षमता के साथ चलाने का ऐलान किया है। वही गृह एवं विधि विभाग के अनुसार मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार पंजाब के सभी शहरों और कस्बों में नगर पालिका सीमा के भीतर रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध यहाँ पर रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, अब 5 लाख तक के ऑनलाइन IMPS ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा कोई भी शुल्क। देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को खुशखबरी दी है कि अब इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए
5 लाख रुपए तक के किए गए इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS ट्रांजेक्शन पर कोई भी यहाँ पर सर्विस चार्ज ये बैंक नहीं लेगा, यानी कोई भी सर्विस चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। वही भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार को कहा है कि योनो ऐप के यूजर्स के लिए ये प्रावधान किया गया है। यदि आप बैंक की शाखा में जाकर IMPS करवाएंगे तो आपको यहाँ पर GST के साथ साथ सर्विस चार्ज भी देना पड़ेगा। वही SBI ने बताया है कि ये निर्देश 1 फरवरी 2022 से लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि कुछ महीने यहाँ पर पहले तक IMPS ट्रांजेक्शन की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। SBI अभी तक सिर्फ 2 लाख रुपए तक के यहाँ पर IMPS ट्रांजेक्शन पर कोई भी सर्विस चार्ज यहाँ पर नहीं लेता था। वही SBI ने बताया कि ग्राहकों में यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ये यहाँ पर सर्विस चार्ज नहीं लेने का फैसला यहाँ पर बैंक ने लिया है। ये बात करते हैं अगली खबर की, तो 734 रुपए मिलेगा LPG सिलेंडर, लाने और ले जाने में नहीं होगी कोई दिक्कत। घरेलू गैस कंपनियां भी अब जमाने के साथ यहाँ पर बदलने लगी है। वही कंपनियों ने अब घरेलू गैस सिलेंडरों में बदलाव यहाँ पर शुरू कर दिया है। वही सामान्य गैस सिलेंडर के अलावा अब कंपोजिट गैस सिलेंडर भी यहाँ पर देने लगी है। वजन में हल्के ये सिलेंडर यहाँ पर दिल्ली में 734 रुपए में खरीदे जा सकते हैं। वही जयपुर के उपभोक्ता इसको यहाँ पर 737 रुपए यहाँ पर देकर खरीद सकते हैं। वही कंपोजिट गैस सिलेंडर में 10 किलोग्राम गैस आती है। वही कंपोजिट सिलेंडर पारदर्शी होता है और कम वजन होने के कारण इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में कोई भी यहाँ पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। जिन घर में यहाँ पर गैस कम खर्च होती है उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी यहाँ पर सिलेंडर है। वही कंपोजिट सिलेंडर लोहे के सिलेंडर के मुकाबले 7 किलो यहाँ पर हल्का है। अभी जो घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग में यहाँ पर लिया जा रहा है उसका भार 17 किलोग्राम है। वही कंपोजिट सिलेंडर हल्का जरूर है लेकिन ये मजबूत है और इसमें 3 लेयर है। अब 10 किलो के यहाँ पर कंपोजिट सिलेंडर में 10 किलो ही गैस होगी। इसी तरह कुल इसका भार यहाँ पर 20 किलोग्राम होगा, यानी इसी तरह यहाँ पर इसका कुल भार 20 किलोग्राम होगा। वही आम लोहा वाला सिलेंडर वजन में यहाँ पर 30 किलो से भी ऊपर का होता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक और ऐलान। 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय में 1400 रुपए तक की है बढ़ोतरी। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने मंगलवार को मुंडा में आंगनबाड़ी वर्करों और मिनी वर्करों और इसके अलावा हेल्परों को सरकार की तरफ से मिल रहे वेतन में बढ़ोतरी का यहाँ पर तोहफा दिया। वही CM ने आंगनबाड़ी वर्करों के मासिक मानदेय में यहाँ पर 1400 रुपए तक की वृद्धि की घोषणा यहाँ पर की है। पहले उन्हें यहाँ पर 8,100 रुपए मिलता था, अब बढ़ाकर यहाँ पर उनका 9,500 रुपए कर दिया गया। वही मोरना में CM चन्नी ने यहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपए की वृद्धि यहाँ पर की है। इसके अलावा हेल्परों के भी वेतन में यहाँ पर वृद्धि सरकार की ओर से यहाँ पर की गई है। ये बात करते हैं अगली खबर की, तो HDFC बैंक में FD पर मिलेगा अब ज्यादा ब्याज। बैंक ने ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने भी यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में यहाँ पर बढ़ोतरी की है। वे FD पर बैंक की बढ़ी हुई दरें जो है यहाँ पर लागू हो चुकी है। वही HDFC बैंक ने चुनिंदा अवधि की दरों पर यहाँ पर 10 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा यहाँ पर किया है। बैंक में 7 दिन से लेकर 10 साल की अलग अलग यहाँ पर मैच्योरिटी के लिए यहाँ पर डिपॉजिट इस बैंक में यहाँ पर कराया जा सकता है। वही HDFC बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक बैंक ने यहाँ पर 7 से 14 और 15 से 29 और यहाँ पर ये दिन है, इन दिनों में यहाँ पर रेगुलर कस्टमर को यहाँ पर 2.5% और सीनियर सिटीजन को 3% ब्याज ये बैंक ऑफर कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर 30 से 45 और 46 से 60 और 61 से 90 दिन की मैच्योरिटी पर 3% ब्याज यहाँ पर ये बैंक देता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को यहाँ पर 3.5% का ब्याज मिलता है। वही बैंक के मुताबिक 91 दिन से 60 महीने तक की FD पर 3.5% यहाँ पर ब्याज यहाँ पर बैंक की ओर से दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 31 मार्च तक हर हाल में कर ले ये जरूरी काम, नहीं तो भरना पड़ सकता है 10,000 का जुर्माना। पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी यहाँ पर पैन कार्ड धारक है तो अपने पैन कार्ड को तुरंत आधार कार्ड से लिंक कर ले। ऐसा ना करने पर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर भरना पड़ सकता है। इस काम को करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च है। वह विभाग की ओर से 31 मार्च 2022 तक अपने स्थायी खाते संख्या पैन को आधार से यहाँ पर आधार कार्ड से नंबर से यहाँ पर जोड़ने की सलाह दी गई है। वही दी गई समय सीमा तक ऐसा नहीं करने पर यानी विफल रहने पर न केवल आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा बल्कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए 1,000 रुपए का शुल्क यहाँ पर देना होगा। वही पैन कार्ड धारक की समस्या यही खत्म नहीं होगी क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और इसके अलावा बैंक खाता खोलने का काम भी यहाँ पर वो नहीं करा पाएंगे जहाँ पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य यहाँ पर होता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बंगाल में गरीब कोरोना रोगियों को घर घर खाना पहुंचाएगी ममता सरकार। पश्चिम बंगाल में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वही शहर से लेकर गाँव में भी यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में बहुत सारे यहाँ पर गरीब लोगों को भी यहाँ पर
कोरोना हो गया, यानी बहुत सारे गरीब लोग भी यहाँ पर पीड़ित हो गए, जिनके पास ना तो रोजगार है ना ही यहाँ पर खाना है। वही पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने गरीब कोरोना रोगियों के लिए यहाँ पर एक पहल की है। दरअसल राज्य सरकार के मुख्य सचिव एच के द्विवेदी ने यहाँ पर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि गरीब कोरोना रोगियों को यहाँ पर घर पर खाना यहाँ पर पहुँचाया जाए। इस संबंध में यहाँ पर जिलाधिकारियों को पूरी जानकारी इकट्ठा करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना के जो मरीजों की संख्या है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश में अब शराब की तरह होगी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा बेचने की लाइसेंसी दुकानें। उत्तर प्रदेश में गुटखा और तंबाकू उत्पाद को बेचने की लाइसेंसी पॉलिसी इसी महीने यहाँ पर लागू हो सकती है। इस पॉलिसी का ड्राफ्ट शासन के पास है और माना जा रहा है कि यूपी चुनाव से ठीक पहले से लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू हो जाने के बाद शहर में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। बता दें आपको कि यूपी के तकरीबन 16 शहरों में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और बेचने वालों के यहाँ पर लाइसेंस अनिवार्य करने की बात यहाँ पर चल रही है। गाजियाबाद में तो पिछले साल अगस्त में यहाँ पर दुकानों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाना था, लेकिन लखनऊ से हरी झंडी यहाँ पर नहीं मिलने से मामला अटक गया। आपको बता दें कि पिछले साल शासन की तरफ से इस बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। खासकर गाजियाबाद, मेरठ सहित उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू, गुटखा जैसे उत्पादों को बेचने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था। इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम ने एक अलग यहाँ पर बायलॉज तैयार यहाँ पर किया था। उसी के हिसाब से दुकानदारों को लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश सरकार एक दिन में 3 लाख युवाओं को देगी नौकरी, जल्द लगेगा रोजगार मेला। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार का तोहफा यहाँ पर देने वाली है। दरअसल सरकार एक दिन में यहाँ पर 3 लाख युवाओं को नौकरी यहाँ पर देगी। वही मंगलवार को हुए शिवराज सिंह कैबिनेट की बैठक में 12 जनवरी को जिलों में यहाँ पर रोजगार मेला लगाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। इसके साथ ही यहाँ पर बैठक में 4,765 करोड़ की थर्मल पावर प्लांट इकाई को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश में किसानों को फसलों के मिलेंगे अच्छे दाम। सरकार ने नई आबकारी नीति की है घोषणा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा की है। वही सरकार का मानना है कि इससे कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। वही इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक नई आबकारी नीति की घोषणा की है, ताकि किसानों को उनकी फसलों से यहाँ पर अधिक पैसा कमाने में मदद मिल सके। वही पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक उत्पाद एवं चीनी उद्योग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भूसा रेड्डी ने यहाँ पर बताया है कि सरकार के इस कदम का मकसद अधिक से अधिक रोजगार पैदा करना है और कृषि उत्पादन के लिए बाजार मुहैया कराना है। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य है कि इस क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित यहाँ पर किया जाए। वही संजय भूसा रेड्डी ने यहाँ पर कहा है कि नई नीति के तहत शराब की कीमत यहाँ पर नहीं बढ़ाई जाएगी। इससे लाइसेंस शुल्क में 7.5% की बढ़ोतरी यहाँ पर की जाएगी। उनका दावा है कि इस कदम से वह यहाँ पर ग्राहकों को प्रतिस्पर्धा की कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली शराब यहाँ पर दे सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान बोर्ड ने कोरोना के चलते परीक्षाओं को लेकर लिया है बड़ा फैसला। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कोविड के खतरे को देखते हुए 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्कूल लेवल पर भी आयोजित यहाँ पर कराने का निर्णय लिया गया है। पिछले साल भी कोरोना के चलते स्कूल लेवल पे ही प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पर करा लिए गए थे, यानी ऐसा लगातार दूसरे साल अब राजस्थान में हो रहा है।
वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रायोगिक परीक्षा 17 जनवरी से 5 फरवरी के बीच आयोजित कराई जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर टाली जा सकती है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वह तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। वही मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने सभी जिलों में रिपोर्ट यहाँ पर बुलाई है। वही विभागीय सूत्रों की माने तो पहले से 8वीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन मोड पर कराने की संबंधी कोई जो निर्णय है वो जल्दी यहाँ पर लिया जा सकता है। वही जानकारी के मुताबिक मंत्रालय में इस मसले को लेकर दिन भर तैयारियां चलती रही। वही विभाग ये भी तैयारी कर रहा है कि यदि लगातार मामले बढ़ते गए तो फरवरी में कोरोना अगर पीक पकड़ रहा तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित 10वीं और 12वीं की जो सालाना परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा है वो टाली जा सकती है। वही स्कूल शिक्षा फिर यहाँ पर असम राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि अभी इस बारे में यहाँ पर फाइनल कुछ यहाँ पर तय नहीं किया गया है, लेकिन तीसरी लहर आ गई तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद समीक्षा यहाँ पर की जा रही है और हर जिले से रिपोर्ट यहाँ पर बुलाई गई है। हालांकि बीते दिनों यहाँ पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी गई थी। वही परीक्षा नई पैटर्न पर आयोजित यहाँ पर कराने की प्लानिंग यहाँ पर चल रही थी, लेकिन बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से फिर से एक बार फिर यहाँ पर परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति यहाँ पर होने लगी है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो पबजी वालों के लिए बड़ी खबर। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया ने एक हफ्ते में 71,000 से अधिक प्लेयर्स को किया है बैन। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया ने एक बार फिर धोखाबाजों पर नकेल यहाँ पर कसी है। बैटलग्राउंड गेम ने कहा है कि 27 दिसंबर से कल तक उसने यहाँ पर कुल 71,116 यहाँ पर अकाउंट पर बैन लगा दिया। ये अकाउंट गेम की फायर प्ले जो पॉलिसी है उसका उल्लंघन करते पाए गए थे। बैटल मोबाइल जो मोबाइल गेम है उसकी पब्लिशर जो कंपनी है क्रिप्टोन, उसने कहा है कि ये प्लेयर्स केवल खेल में चीटिंग नहीं कर रहे थे बल्कि दूसरे प्लेयर्स का गेम भी यहाँ पर खराब यहाँ पर कर रहे थे। क्रिप्टोन के एंटी चीट सिस्टम में कुछ अपडेट्स यहाँ पर किए गए हैं ताकि गेम्स में हेराफेरी करने वाले प्लेयर्स का पता यहाँ पर लगाया जा सके। यही वजह है कि हर हफ्ते गेम बैन किए गए अकाउंट्स के डेटा के अनाउंसमेंट यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर क्रिप्टोन जो है वो यहाँ पर कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर। कोरोना के खतरे के बीच मायावती का बड़ा फैसला, जूम और सोशल मीडिया ऐप से ही करेंगे प्रचार। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच एक और जहां राजनीतिक दलों के नेता बेपरवाह होकर रैलियां और जनसभाएं कर रहे, वही दूसरी ओर बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा यहाँ पर कदम उठाते हुए जूम और सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से प्रचार और रैलियां यहाँ पर जनसभा करने का फैसला लिया है।